वेलकम टू NBRT मैथ्स। इस लेक्चर में मैं लॉगरिथम्स को पूरे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। हर एक लॉग का वैल्यू निकालना सिखा दूंगा सबसे इजी वे में, और आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, और कब फार्मूला का किस तरह से कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सारे चीज़ों को सिखा दूंगा। और ये जो लेक्चर है वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चाहे वो मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो, क्योंकि लॉ का जो इस्तेमाल है वो केमिस्ट्री में भी है। अगर आप जब एसिड बेस पढ़ रहे होंगे चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे होंगे, अदर चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, तो वहाँ पे भी आपका लॉ का इस्तेमाल हुआ होगा। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर किसी का, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो आप जब कैलकुलस वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, अलजेब्रा सॉल्व कर रहे होंगे, तो लॉग का नॉलेज वहाँ पे इस्तेमाल होना ही होना है। तो ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अप टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, और हर एक लॉग का वैल्यू, इक्वेशन लॉग का सॉल्व करना आपको पूरी अच्छी तरह से सिखा दूंगा। 100% समझ में आएगा, और एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और किस तरह से कब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है वो हर एक को मैं आपको सिखा दूंगा, और कब कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम। सो लेक्चर के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 2 इज इक्वल टू 8 है, तो a का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए 8 होगा, तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो 3 है। आपने एक्सपोनेंट पढ़ा है, उसके बेसिस पे बता दिया। बट अगर मैं बोलूँ 2 इज इक्वल टू 6, तो अब आप नहीं बता पाएंगे कि a का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए 6 हुआ होगा। बट कोई ना कोई a तो एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए 2 इज इक्वल टू 6 हुआ होगा। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है लॉग का तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाता है लॉग। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि लॉग हम लोग पढ़ते क्यों, एक सिंपल से लैंग्वेज में आपको बताया कि लॉग को पढ़ते क्यों है। तो अगर मैं एक वेरिएबल के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूं कि लेट सपोज a⁻b इज इक्वल टू c है, तो आपका जवाब होगा क्या? अगर लॉग का नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बता पाएंगे कि b इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब यहां पे समझिए कि जो b पावर है, ये क्या है? पावर होता है, राइट। तो पावर अपना कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, चाहे नेता हो या विधायक हो, कोई भी। ये बेस है। सो जो पावर में है वो अपना अलग कुर्सी मांगेगा, तो बी अपना कुर्सी मांग लिया, और जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, बस वो लॉग का बेस बन जाएगा, राइट। सो लॉग का बेस बन गया। इसको रीड करेंगे किस तरह से? लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। इसको रीड करेंगे लॉगरिथम ऑफ सी टू द बेस ए। इस तरह से इसको रीड करेंगे। तो ए जो आपको दिख रहा है वो, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज ए बेस। ए जो है वो बेस है, और सी जो है वो पावर है, राइट। सो जो अपना यहाँ पे जो पावर में था बी, वो अपना अलग कुर्सी ले लिया, और जो ए बेस था वो अपना बेस ले लिया। तो इसी को बोलते हैं लॉग, एक नामकरण है लॉग। जैसे यहाँ पे अपने a इज इक्वल टू 6 बोला, तो a का वैल्यू क्या होगा? तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि a अपना अलग कुर्सी मांगेगा, मांग लिया। अब जो 2 है वो लॉग के बेस में चला जाएगा 6 पावर में, तो a का यही वैल्यू होगा जिसके लिए 2 इक्वल टू 6 हुआ होगा। अब इसको आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, राइट। अगर लेट सपोज 2 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है और आपको a का वैल्यू बताना है, तो सीधा लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू लॉग 10, राइट। बट अगर कोई लिखा है कि b इज इक्वल टू लॉग a c, तो यहां से अगर आपको c बताना होगा, वापस आना होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं जो पावर में है अलग कुर्सी वो पावर में ही जाएगा, तो a के पावर b इक्वल टू c। जो बेस में रहेगा वो हमेशा तो वापस से आप यहां से रिवर्स आ सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। इंपॉर्टेंट ये है, कंडीशन है कि लॉग डिफाइंड कब होगा। कंडीशन है क्या कि लॉग कब डिफाइंड होगा। तो एक बात बताइए,
कि जो यहाँ पे सी है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बोलिए क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप किसी का भी पावर निकालते हैं, जैसे टू द पावर -2 भी निकालेंगे तो 1/4 आएगा रिजल्ट। तो यही ना आपका सी है। टू द पावर -3 निकालेंगे तो 1/2 पावर 3, दैट इज 1/8। तो कोई पावर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो बेस का, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वही तो सी है ना। तो सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या क्लियर है? जो सी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? और हमारा जब लॉग तभी डिफाइंड होगा जब पावर जो हो पॉजिटिव हो लॉग का, और बेस जो हो वो भी आपका पॉजिटिव हो, और कभी भी बेस ए के इक्वल 1 के इक्वल नहीं हो। सो ए का जो इम्पोर्टेंट है, ए आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप एक चीज़ बताइए कि ए का वैल्यू हमने 1 क्यों नहीं ले सकते हैं? ए का वैल्यू ऐसे समझिए कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज 1, बट अगर आप इसका रिवर्स लें कि तो क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी इज इक्वल टू log 1 क्या दिस इज करेक्ट? नो, बिकॉज 1 पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, बट इन्फिनिटी इज इक्वल टू नॉट log 1 राइट? क्लियर है? क्योंकि LHS RHS इक्वल है, बट यहाँ इधर दिस इज इन्फिनिटी और दिस इज log 1 सो ए हमारा गलत हो गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ए होना चाहिए वो हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस पे आप जितना स्टार मार्क कर सकते हैं कर ले, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप इनइक्वालिटी जब सॉल्व कर रहे होंगे, लॉगरिथम इनइक्वालिटी, तो सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होगा। आप जब डोमेन रेंज फाइंड कर रहे होंगे तो भी इसका इस्तेमाल होगा। सो ए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लॉग डिफाइंड कब है। क्लियर है ये बातें? सी पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आप पावर निगेटिव हो उसके बाद भी जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव ही आता है। तो इसलिए हमारा सी पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड है। अब हम बेसिक प्रॉपर्टी की इसकी बात करेंगे लॉग का, और उसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे अगर मैं बोलूं कि a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a होगा, करेक्ट? तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? जो पावर है वो अलग कुर्सी मांग लिया, जो बेस में था वो बेस में चला गया लॉग के। तो यानी कि a हमारा एक प्रॉपर्टी नंबर 1 बन गया कि अगर लॉग का, ये मैं प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूँ, सो अगर लॉग का बेस और पावर जब सेम होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। इज इट क्लियर? जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि log 2 द बेस 2, तो आपका जवाब होगा 1। अगर मैं बोलूँ कि log 10 तो आपका जवाब होगा 1। यानी कि log का बेस और पावर इक्वल हो तो उसका वैल्यू दैट इज ऑलवेज 1। इसको एक्सप्लेन करा, जैसे अगर आप 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 लिखते हैं तो यहाँ से लिखेंगे 1 इज इक्वल टू log 4 करेक्ट? सो आई थिंक दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, this is always true for any base. That is, let's suppose for example 5 power 0 is 1 also, 1/2 power also 0 is also 1. So any base and power is 0 then 1. So रिवर्स में क्या लिखेंगे? जो हमारा इसको अब रिवर्स में लिखेंगे लॉग में किस तरह से? तो 0 पावर में है जो अलग से कुर्सी मांगा, और जो ए बेस में हो लॉग के बेस में चला गया, और पावर इस तरह से। सो यानी कि हमारा ए प्रॉपर्टी नंबर 2 निकल कर आ गया कि कोई भी बेस हो और अगर पावर, कोई भी बेस बोल रहा हो तो आप अंडरस्टूड कीजिए कि ए जो है वो पॉजिटिव ही है और ए नॉट इक्वल टू 1 है। कंडीशन लेकर चलिए, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। तो यानी कि ए जो कुछ भी हो अगर अब उसका पावर 1 हो गया तो उसकी जो वैल्यू होगा वो हमेशा का हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं log 4 1 तो इसकी भी वैल्यू 0 बताएंगे। अगर मैं लिखूं log 10 1 इसकी वैल्यू 0 लिख बताएंगे। log 5
जीरो, इसका वैल्यू जीरो, 5 1, इसकी वैल्यू क्या बताएंगे आप, जीरो। तो यानी कि बेस इज एनीथिंग। सिमिलरली आप लेट सपोज बोलेंगे log 1/3 जीरो, इसकी भी वैल्यू क्या सॉरी 1, इसकी भी वैल्यू आप बताएंगे 1/3, 1 इज इक्वल टू जीरो। यानी कि बेस कुछ भी हो, पावर 1 हो गया लॉग का तो वो जीरो हो जाता है। और लॉजिक भी क्लियर है कि क्यों होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो है कि अगर log a पावर m n होगा तो a हो जाएगा log a m प्लस log a n। इसके पीछे की कंडीशन a है कि हमारा जो बेस होना चाहिए log का वो इक्वल होना चाहिए log a पावर m प्लस log a पावर n को। और इन जनरल अगर आप बहुत सारे मल्टीप्लाई में होगा तो सबको आप इस तरह से, जैसे m n k रहता तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a प्लस log n k टू द बेस a, इस तरह से आप लिख सकते थे इन जनरल। सो ए प्रॉपर्टी क्लियर होगा आई थिंक। तो इसको प्रॉपर्टी को आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बाद में इसको बताऊंगा। जैसे अगर आपको log 4 की वैल्यू निकालनी हो, log 10 4, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले नंबर हम बेसिक चीज़ों को और थोड़े अच्छे से समझेंगे कि प्रॉपर्टी को समझने से पहले इस प्रॉपर्टी को, बेसिक डिफरेंस क्या है log में, ln में, अदर बेस में। तो अगर कहीं पे भी सिर्फ log a आपको लिखा मिल गया तो आपको यहाँ पे समझनी है कि जो इसका बेस है वो 10 है, वो अंडरस्टूड है। इसी को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम अगर कुछ नहीं दिया हुआ है और उसका जो, तो हम समझेंगे कि बेस जो है उसका 10 है। जैसे अगर मैं लिखूं कि log 2, तो आपको समझनी होगी कि log है जिसका बेस 10 है, पावर 2 है। तो एक बात क्लियर हुआ क्या? अब अगर ऐसा लिखा हो कि ln 2, तो आप इसको यहाँ पे समझना है कि इसका जो बेस है वो e है और पावर 2 है। अगर ln लिखा हुआ तो समझना है कि उसका जो बेस है log का वो e है। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि e का वैल्यू इरेशनल होता है, 2.7182 होता है। ठीक है, e का वैल्यू, ए आप डिटेल में समझेंगे। ए की रैशनल नंबर, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे लेट्स सपोज अगर मतलब इसका मतलब है कि ln a लिखा हुआ है, ln a, तो हम लिखते हैं कि log e a बेस पावर में है और e बेस में है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ln और log में बेसिक डिफरेंस। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा 2-3 वैल्यू बताऊंगा जिसको आपको याद रखनी है बस, अभी मैथ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर केमिस्ट्री वगैरह में आपको इसकी इस्तेमाल पड़ेगी जब पीएच वैल्यू वगैरह कैलकुलेट कर रहे होंगे, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकता है। सो बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, रिमेंबर करना है आपको कि log 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.301 होता है और log 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.477। अब log 7 का जो वैल्यू होता है 0.84 होता है। तो अब ये तीनों की मदद से मैं अलग अलग log की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि log 4 की वैल्यू क्या होगा, log 5 की वैल्यू क्या होगा, log 10 की वैल्यू कैसे निकलेगा, और log 8, log 12, हर एक की वैल्यू मैं प्रॉपर्टी से आपको समझाऊंगा और प्रॉपर्टी खुद बताएगी कि हम लगेंगे कहाँ। ठीक है, तो जैसे अगर आप किसकी वैल्यू पती हो कि log 2 की वैल्यू, अब log 4 की आपसे पूछ ली जाए तो आप log 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 द पावर 2, करेक्ट। अब जो 2 होता है वो यहाँ पे आ जाता है, नीचे उतर जाएगा और 2, यानी कि 2 इंटू log 2 लिख सकते हैं, 0.8301, यानी कि 0.602 हो जाएगा। तो अब हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और अलग अलग वैल्यू निकालना आपको मैं log का सिखाऊंगा, किस तरह से log का वैल्यू निकाला जाता है। सो पहले नंबर
समझते हैं प्रॉपर्टी को। तो अगर मैं लिख रहा हूं तो आप समझिएगा कि जो बेस और पावर कंडीशन को मीट कर रहा है, ठीक है। सो लॉग ए टू द पावर एम प्लस लॉग ए टू द पावर एन होगा, तो इसको आप लिख पाएंगे लॉग ए टू द पावर एम एन। आप बचपन की यादें याद कीजिए, ए के पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू ए के पावर एम एन होता है। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन होता है, राइट। ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, तो वहीं से इंस्पायर्ड है। सो यानी कि लॉग ए टू द पावर एम प्लस लॉग ए टू द पावर एन इक्वल टू आप लिख सकते हैं लॉग ए टू द पावर एम एन। और इन जनरल अगर और भी रहे, अब बेस सेम है लॉग ए, बेस यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेट सपोज एम है प्लस लॉग ए है पावर एन है प्लस लॉग ए है और पावर के है, तो आप इसको लिख पाएंगे लॉग एम एन के। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी इस्तेमाल कहाँ पे है वो थोड़ा देख लीजिए। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ कि लॉग 6 की वैल्यू निकालनी है और ऑलरेडी आपको पता है लॉग और 2 और 3 की वैल्यू आपने याद कर लिया है, तो लॉग 2 और 3 की मदद से लॉग 6 की वैल्यू निकाली जा सकती है। वो कैसे? तो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करके। तो प्रॉपर्टी बता देता है कि हमें कब लगेंगे। तो यहाँ पे आप 6 को लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, करेक्ट। सो अब इसको आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, और log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.301, इसकी वैल्यू पता है 0.77, सो 0.47, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.77। सो log 6 की वैल्यू 0.77 आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि log 5 की वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए अब हमें एक और प्रॉपर्टी की बताएंगे। आई थिंक इसको आइडिया लगा होगा। अब जो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है उस ये है कि लॉग ए टू द पावर एम माइनस लॉग ए टू द पावर एन, यानी जो यहाँ पे बेस है वो सेम होना चाहिए। तो बेस अगर सेम है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे। सो लॉग ए टू द पावर एम बाई एन हो जाएगा। सो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है, तो इसकी इस्तेमाल हम करना सिखाते हैं आपको। जैसे अगर आपको पता है कि log 10 की जो वैल्यू होगी वो 1 होगा, राइट, क्योंकि ये अल्टीमेटली log 10 है। और अभी आपने सीखा कि बेस पावर सेम होता है तो इक्वल होता है। और आपने ऑलरेडी पता है कि log 2 की वैल्यू 0.301 होती है। इसकी मदद से आप log 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नो नीड टू रिमेंबर log 5 वैल्यू। सो कैसे इसको लिखेंगे, 5 को नॉन आपके पास क्या 10 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू। सो आप 5 को लिख सकते हैं log 10/2। इज इट करेक्ट? ओके, सो नाउ वी कैन राइट log 10 माइनस log 2, और 10 is 1, so 1 minus 0.301, so we can write 0.69. So log 5 is equal to 0.69. आई थिंक अभी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ए है कि अगर log ए है और बी पावर और बी के भी पावर में के बैठा हुआ है, बी के भी पावर में के बैठा हुआ है, तो आप इसको के टाइम्स log ए भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको log 2 द पावर 8 की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना होता है, लॉग खुद ही बताता है। तो 8 को हमें इन टर्म्स ऑफ 2 के बेस में लिखना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो log 2 और 8 को लिख दीजिए 2 पावर 3। अब मैंने जिस प्रॉपर्टी बताया उसके हिसाब से 3 इधर आएगा और log 2 हो जाएगा। अब log 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, तो 3 इंटू 1 इसका वैल्यू 3 आ गया। आई थिंक क्लियर होगा। जैसे अगर आपको निकालना हो log 3 9 और 27 9 ही रहते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं log 3 टू द पावर 2 और 2 log 3 सो 2 इंटू 1 दैट इज 2। सो आई होप कि ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। इसकी इस्तेमाल कहाँ पे करना है तो हर एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर log ए टू द पावर के होता और बी, तो हम इसको लिखते हैं 1/k log ए बी,
करेक्ट। जैसे अगर आपको ऐसा हो प्रॉब्लम कि log 8 बेस है, पावर में 2 है, अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप 8 को भी सबसे स्मॉलेस्ट में ब्रेक करते हैं, तो 2 बेस स्मॉलेस्ट है तो 2 ^ 3 लिख सकते हैं 2। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/k, तो 1/3 log 2 और log 2 का वैल्यू 1, सो 1/3 आपको वैल्यू मिल गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर log a⁻m हो और b⁻n हो, यानी कि जो बेस है उसका भी पावर है और b के भी पावर है, तो पावर दोनों उतर जाएगा, अपना कुर्सी लेगा। तो ऊपर से आएगा तो ऊपर में कुर्सी लेगा, नीचे से आएगा तो नीचे में कुर्सी लेगा, और बाकी एज इट इज log ab लिखाएगा। क्लियर है? ओके गुड। जैसे अगर आपको इस चीज़ को समझनी है तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा। log 32 की वैल्यू निकालनी हो तो अब हम यहाँ पे 32 को 4 के पावर के टर्म्स में नहीं लिख पा रहे हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर के फॉर्म में सबको लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको आप log 4 को, जो 4 है उसको 2 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। तो जो ऊपर में था ऊपर में आएगा, नीचे में जो था नीचे में आएगा, और ये log 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/2। क्लियर है? एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाऊंगा, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। आई थिंक पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा प्रॉपर्टी। अब समझिए, अगर log ab हो, log ab, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं log b/log a, log b/log a, और एनी बेस आप दे सकते हैं। और ऐसे समझिए कि log 10b है अपॉन log 10a है, और आपकी अपनी मर्जी, अगर आप कोई बेस भी देना चाहते हैं, दोनों में सेम बेस mb और कुछ भी log mb/log a भी आप लिख सकते हैं। एक चीज़ें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे कि अगर log ba हो तो आप इसको लिख पाएंगे 1/log ab, इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझते हैं, इसी चीज को इस तरह से समझते हैं कि 1 कैसे हुआ। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो लिखूंगा log ab log ba, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी राइट। अब इसको इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से आपको भी दिखाता हूँ, log ab। अब आप इसको लिख पाएंगे log, देखिए log b/log a, और इसको आप लिख पाएंगे log a/log b। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कट गया पूरा का पूरा, तो ये 1 हो गया। तो आई थिंक समझ में आया होगा प्रॉपर्टी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम ये सारे जो प्रॉपर्टी बताएं, अब इसकी इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगा। जैसे आपको अगर log 12 की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं log 4 × 3। अब log 4 + log 3 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब log 4 को प्रॉपर्टी खुद बताता है कि हम अप्लाई कहाँ पे होंगे, क्वेश्चन ही। तो log 4 का वैल्यू आपको पता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + log 3 0.477, और इसकी वैल्यू 2 × 0.301 + 0.477। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आपको आ जाएगा 0.602 + 0.477। सो ये आ जाएगा आपका 1 जो भी आएगा वैल्यू वही होगा आंसर, 1.79 आई थिंक 1.079 करेक्ट। सो इस तरह से हमें वैल्यू निकालना होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ln के कैसे वैल्यू निकलेगा। तो ln का कन्वर्जन है कि अगर आपको ln2
की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसको लिख सकते हैं 2.303 log 2, करेक्ट। सो 2.303 से बस मल्टीप्लाई करना, log 2 का वैल्यू 0.301, ये वैल्यू आ जाएगा 0.69, करेक्ट। सो यानी कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बना सकते हैं कि एलेन ए का जो वैल्यू होगा वो 2.303 टाइम्स log ए होगा, ठीक है। तो एलेन को बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल। और log 2 बोलें तो इस ये हमारा कॉमन लॉगरिथम होता है जिसका बेस 10 होता है, वी कैन से कि कॉमन लॉगरिथम है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर ए हो log ए बी, तो यहाँ पे ए बेसिकली आइडेंटिटी है, इस इज इक्वल टू बी होगा। आपका बोले कैसे, क्योंकि जो आपका ए है आपस में पावर और बेस आपस में इंटरचेंज कर सकता है, ए वाला यहाँ पे आ सकता है और ए वाला यहाँ पे जा सकता है, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी बैठेगा, यहाँ पे ए आएगा, तो अब ए क्या हो जाएगा 1, तो बी आ गया। तो आई थिंक ए आइडेंटिटी है। इसका मतलब अगर आपको लेट सपोज log 4 5 की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट बोलेंगे 4। लेट सपोज 8 log 3, तो इसकी जो वैल्यू होगी 8 ऑब्वियसली। और ऐसा समझिए कि log 3 5, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, करेक्ट, क्योंकि 3 को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई थिंक ए प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगा, ए बेसिकली आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझिए, अगर log ए बी और यहाँ पे एम के पावर के है, तो एम और बी आपस में इंटरचेंज हो सकता है। यहाँ पे एम और बी आपस में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। ये वाला आपस में इंटरचेंज, तो आप इसको लिख पाएंगे log बी के एम ए। सो आई थिंक ये सारे बातें क्लियर होगा। अब इसकी एप्लीकेशन भी समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं हर एक प्रॉब्लम को। अब अच्छे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और फिर ग्राफ आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो हर एक चीज़ को इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। फिर अच्छे प्रॉब्लम का कलेक्शन लेकर आऊँगा नेक्स्ट में। सो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा लॉगरिथम, आप बहुत अच्छी चीज़ सीख रहे होंगे, राइट। जैसे अब हम कुछ थोड़ा जहाँ पे बच्चे फंसेंगे उस प्रॉब्लम को कर लेते हैं कि लेट सपोज log 0.1 की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.1, और जो 0.01 है उसको इसी के फॉर्म में इसका ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 log 0.1 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 × 1 2, इज करेक्ट। जैसे लेट सपोज log 0.1 की वैल्यू चाहिए, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्ट बोलेंगे कि log 0.1, इसको लिख सकते हैं 0.1⁻3। सो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर आपसे मेथड नंबर 2 दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने के बोलूँ, तो आप लिख सकते हैं कि जो 0.1 है वो 10⁻⁻1 है, ए जो है वो 10⁻−3 है। पावर अपने उतरेंगे, ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे में, और फिर आपका log 10 का वैल्यू 1, तो आंसर 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप कर सकते हैं कि 0.1 का मतलब 10⁻−1 1/10, सो 1/10 इज 10⁻1 पावर -1, 10⁻−2 1/100, सो ऊपर वाला ऊपर उतरेगा, नीचे वाला -2/-1 दैट इज 2। सो आई थिंक 2 मेथड से इसको सॉल्व करने आया होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और भी प्रॉब्लम। जैसे अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो कि 1/log ABC प्लस 1/log BABC प्लस 1/log CABC, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो आप हर एक टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख पाएंगे जो मैंने ए प्रॉपर्टी बताया था कि 1/log
लॉग बी ए को आप लॉग ए बी लिख सकते हैं। जब 1/, है तो उसको इंटरचेंज करेंगे तो पावर बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसको इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी सी ए। और क्यों ऐसा किया, क्योंकि बेस हमें सेम बनानी होती है तभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेस हमने ए बी सी सबको बना सकते हैं अगर 1/a को लिखूँ तो प्लस इसको लिख सकते हैं लॉग ए बी सी बी प्लस लॉग ए बी सी सी। सो इनफैक्ट इसका जो बेस है वो सेम हो गया, तो अब आप पावर को मल्टीप्लाई में ले सकते हैं, हर एक पावर को मल्टीप्लाई में ले लीजिए। तो लॉग ए बी सी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। इनफैक्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं, आई थिंक समझ में आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम से भी। सो 1 लेट सपोज लॉग ए क्यूब ए बी सी प्लस 1 लॉग बी क्यू ए बी सी प्लस 1 लॉग सी क्यू ए बी सी। तो इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू बता सकते हैं कि 3 होगा। कैसे, क्योंकि हर एक जो नीचे बैठा हुआ है ऊपर में जाएगा पावर में, बेस में है वो, और जो बेस वाला पावर में है वो बेस में आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस लॉग ए बी सी बी क्यूब प्लस लॉग ए बी सी सी क्यूब। अब जो सब पावर में है सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी सी और ए क्यूब बी क्यू सी क्यू, उसको लिख सकते हैं ए बी सी के पावर क्यूब। अब ये 3 आ गया है। सो आई थिंक समझ में आया होगा, एंजॉय किए होंगे। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े और एडवांस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। जैसे अगर आपको इस तरह की वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, मान लीजिए कि लॉग ए पावर 1-1/2 हो प्लस लॉग ए 1-1/3 प्लस लॉग ए 1-1/4 डॉट 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 लॉग ए टू द पावर 1-1/n। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। पहले नंबर इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए 1/1 को 1/2। अब बताइए सारा चीज़ क्या में आ जाएगा, इनटू में, क्योंकि सब पावर ऐड होगा। इनटू 1-1/3 2/3 इनटू 1, तो ये 3/4 इनटू, इसी तरह से सारा होगा इनटू n-1/n। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे बताइए n, यहाँ पे जो चीज़ें होगा वो n-2/n-1। तो यानी कि सारे कैंसिलेशन आपको दिख रही होगी, ये सारा कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ए इससे कैंसिल होगा, ए यहाँ कहीं से बैठा हुआ कैंसिल होगा, बचेगा फर्स्ट लास्ट। तो अल्टीमेटली लॉग ए 1/n बच जाएगा। सो लॉग ए n⁻⁻1 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट थोड़ा और अच्छे प्रॉब्लम की तरफ से चले। सो लेट सपोज इस तरह का प्रॉब्लम हो कि लॉग 3 4 लॉग 5 6 लॉग 4 5 लॉग 6 3। सो इसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो तो आप इसको पहले ऐसे इस फॉर्म में लिखें। तो देखिए सबको स्प्लिट कीजिए, log 4/log 3 लिख सकते हैं, log 6/log 5 लिख सकते हैं, आप log 5/log 4 लिख सकते हैं। हर एक को स्प्लिट कर रहा हूँ, डिवाइड ले रहा हूँ। और log 3/log 6 प्रॉपर्टी खुद बता देता है कि कहाँ इस्तेमाल करना है। अब देखिए सारा कैंसिलेशन हो रहा होगा, ए कट गया, ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, इसकी आंसर 1 हो गई। अब सिंपल समझें तो ऐसे लेट सपोज लॉग ए बी है, लॉग बी ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। करेक्ट। सो आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो ए है। इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर ले या फिर और भी थोड़ा अच्छे सवालों के साथ सॉल्व करते हैं। सो 1/log टू द पावर
एन प्लस 1 अपॉन लॉग 2 द पावर 3 टू द पावर एन 3 टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन लॉग एन टू द बेस 4। इसी तरह का सीरीज चल रहा है अपॉन 1 अपॉन लॉग 2025 एन। सो इसकी आंसर क्या होगी? सो और वेर दिया हुआ है आपको कि जो एन है वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इसी तरह अप टू 2025 तक है। तो अगर आपको नॉलेज होगा तो तुरंत आप इसका आंसर क्या करेंगे? 1। आप ऐसे लिख सकते हैं ना, log 2 को एन टू और सारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा log एन टू प्लस log एन थ्री प्लस log एन फोर, इस तरह से अप टू log एन 2025। अब सबको मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो आप इसका क्या हो जाएगा? log एन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू इस तरह से अप टू 2025। अब इसको आप ऑलरेडी गिवन है तो आप लिख सकते हैं log एन एन, तो बेस और पावर सेम हो गया तो वैल्यू इज 1। सो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ, देन हम आपको ग्राफ समझाएंगे और बहुत सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा लॉग में। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिले log 2 log 4 log 5 टू द पावर a इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन, तो क्या करना है आपको? जो सिंपल लॉजिक समझिए, इसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे ट्रांसफ़र करना। लेफ्ट से जब इधर से जाएगा तो अपना जो बेस है वो बेस में ही जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि log 4 को आपने लेफ्ट से हमेशा भेजना है, लेफ्ट से। तो बच गया क्या? log 4 log 5a इज इक्वल टू 2 द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इस नेक्स्ट प्रोसेस इसको भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा? log 5a 4 पावर 1 दैट इज़ 4। अब इसको वापस से भेजेंगे a इज इक्वल टू 5 द पावर a 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और समझना है तो ऐसे समझिए, लेट्स सपोज एक और एग्जांपल, log 3 log 4 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पावर ए, सो इसके ए की वैल्यू बतानी है तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र करना शुरू करेंगे लेफ्ट से, ऑलवेज लेफ्ट से। सो ए इज log 4a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 द पावर ए है, तो यहाँ से आप सीधा करेंगे 3 पावर 1। अब a इज इक्वल टू 4 द पावर 3। सो इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब थोड़ा और कुछ और भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, देन हम ग्राफ को आपको समझाएंगे। लेट्स सपोज log 3√2 हो और 324, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो अगर आपको पता है कि 18 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? 3√2 लिख सकते हैं। और 18 जो है वो 18 का स्क्वायर है, तो हमें हर एक चीज़ को एक सेम बेस और पावर को सेम बेस के फॉर्म में लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 3√2 को 18 पावर 1/2, इसको लिखेंगे 18 पावर 2। सो यहाँ से पावर ऊपर वाला पावर ऊपर उतरेगा, नीचे वाला नीचे उतरेगा, और ए हो गया 1881, तो सो 4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़े ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ग्राफ को समझेंगे। सो यहाँ पे अगर आप मैं पूछूं कि 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1, करेक्ट। यानी कि आप यहाँ से लिखेंगे कि log 1 लॉगरिथम 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि log का जो बेस कुछ भी हो पावर 1 हो गया तो 0, ये ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। अगर मैं बोलूँ कि 4 टू द पावर इन्फिनिटी, तो आपका जवाब होगा इन्फिनिटी इज करेक्ट, यस। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन्फिनिटी इज इक्वल टू log 4 इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ये सारे बना सकता हूँ कि log a टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी। अगर हमारा a का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा, a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए,
देन ए क्या होगा इन्फिनिटी। जैसे अगर मैं वही बोलूँ कि 1/2 इन्फिनिटी, तो इसकी आपकी जवाब क्या होगी 0। इज इट क्लियर। जैसे देखिए 1 पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 पावर इन्फिनिटी लिखेंगे, 1 पावर इन्फिनिटी 1 ही होगा, बाई 2 पावर इन्फिनिटी तो ये वैल्यू कितनी आ गए 0। तो अब इसी को रिवर्स में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग 1/2 पावर 0। करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें हैं कि यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब भी अगर बेस 1 से छोटा हो, 0 से 1 के बीच हो और a⁴ 0 हो तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी। इज इट क्लियर। यहाँ पे a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए था और पावर इन्फिनिटी। सीधा समझ में आ रहा है। अब मैं एक और भी चीज़ें बात कर लूँ कि लेट्स सपोज (2⁻⁻∞) इज इक्वल टू क्या होगा, आपके आंसर क्या होगा 0। करेक्ट। क्योंकि (2⁻∞) को 1/2 लिख सकते हैं और 1/∞ यानी कि 1/∞ इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से रिवर्स इसको कैसे लिख सकते हैं कि (∞) इज इक्वल टू लॉग 2⁻0। यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर कभी भी बेस का जो वैल्यू है 1 से बड़ा हो तो लॉग a⁻0 जो होगा वो आपको मिलेगा माइनस का इन्फिनिटी। इस बात की गारंटी है कि लॉग a⁻0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा। सो आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इसकी ग्राफ से एक्सप्लेनेशन देंगे कि ग्राफ से पूरी चीज़ें क्लियर अप हो जाएगा। सो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं लॉग का और समझते हैं। सो दो चीज़ें में ब्रेक होगा क्योंकि एक 1 के अबाउट जो है लॉगरिथम वो डिसकंटिन्यूअस है, लॉग 1 बेस 1 पे डिफाइन नहीं है, तो हमें दो पार्ट में इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, स्टडी, राइट। सो लॉग को हम दो पार्टों में स्टडी करेंगे। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया y इज इक्वल टू लॉग a⁻x बना रहा हूँ और a का जो वैल्यू यहाँ पे है 1 है से बड़ा है। एक कंडीशन को आप स्टार मार्क कर लीजिए कि जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अगर मैं अब ग्राफ ड्रॉ करूँ तो कुछ लुक लाइक इस तरह से ग्राफ हो गए। अभी आपने देखा कि पावर 0 रखने से, बेस के जो पावर है वो 0 रखने से जो वैल्यू थी वो (∞) आ रहा था। देखिए यहाँ पे (∞) आ रहा था। करेक्ट। यानी कि जो ए हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो इन लॉग y, ये जो y इक्वल टू आपको दिख रहा है ग्राफ लॉग a⁻x, एक कैसा है, एक फंक्शन है, राइट। दिस इज अ फंक्शन। सो इनपुट हमारा क्या होता है, इनपुट इज x। अगर हम इनपुट x डाल रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है। तो अगर मैंने इनपुट x का वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो वो (∞) को अप्रोच कर रहा है। दिस इज अप्रोचिंग टू द (∞). और अगर हमारा पावर 1 हो रहा है, जैसे लॉग 5⁻1, तो क्या होता है 0। करेक्ट। यानी कि बेस कुछ भी हो, पावर 1 हो गया तो 0। और ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे देखेंगे कि x का वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं तो आपका जो y का वैल्यू है वो इन्फिनिटी आ रहा है। अगर आपने इनपुट में x जो है वो इन्फिनिटी पुट किया तो जो वैल्यू है y वो इन्फिनिटी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लॉग a⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी। ए हमें एक्सप्लेन कर रहा है ग्राफ, और लॉग a⁻0 (∞) हो रहा है। करेक्ट। सो ये सारे अप्रोच हमें लॉग ने बता रहे हैं। अब लॉग a⁻1 जो होगा वो 0 होगा ऑलवेज। क्लियर है। और ये जो फंक्शन है वो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आपने वैल्यू x की बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट। अगर आप देख पा रहे होंगे कि जब भी x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो लॉग जो है वो निगेटिव है। व्हेन x इज लाई बिटवीन 0 to 1, so y is equal to log ax वैल्यू इज निगेटिव। करेक्ट। जैसे अगर आपको log 2⁻1/2 की वैल्यू निकालनी हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको लिख सकते हैं log 1/2 को 2⁻−1, सो -1। यानी कि जब आप इनपुट में 1/2 पुट कर रहे होंगे 1/2, तो आउटपुट क्या मिल रहा होगा, आउटपुट आपको -1 मिल रहा होगा। दिस इज -1, यानी कि 1/2,
-1, दिस इज द ग्राफ को टच करेगा। अगर आप log 2 द पावर 1/4 की वैल्यू निकालें तो क्या लिख सकते हैं, log 2 1/4 को 2 पावर -2, इसका वैल्यू -2। यानी कि अगर आप इनपुट छोटा किए तो आउटपुट भी छोटा हो गया, -2 छोटा है ना -1 से। तो लेट सपोज दे ये हमारा 1/4 था, तो 1/4 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई वो -2 आई, तो ये यहाँ पे ग्राफ को टच कर रहा है -2। एक क्वांटिटी हो गया 1/4 कोऑर्डिनेट -2। अगर आप वैल्यू निकालें log टू द बेस 2 और पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 2। तो यानी कि x इक्वल टू 2 पे इनपुट आपका 2 है तो आउटपुट आपको क्या मिला है, सॉरी इनपुट आपका 4 है ना, ये मान लेते हैं कि इनपुट जो है वो 4 है तो आउटपुट आपको 2 मिला है। सो ये आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मगर मैं यहाँ पे log 2 बेस रख लिया। चलिए, जैसे ही अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं log 2 तो पावर 8 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 मिलती है, यानी कि 8 का करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू 8 है तो y की जो वैल्यू है वो मुझे 3 मिल रही है। ठीक है, मैंने log 2 पे लगा रहा हूँ ग्राफ, ए का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया, इस तरह से इंक्रीज करा तो दिस इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, करेक्ट। अगर ए और आप बोलिए, क्योंकि 0 से हम एनालिसिस करते हैं x का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे x का वैल्यू आपने कंडीशन पढ़ा ना कि पॉजिटिव होना चाहिए, a का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमें इसीलिए स्टडी कर रहे हैं कि a का वैल्यू 1 से बड़ा में, a में 1 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, लॉगरिथम डिसकंटिन्यूअस है। अब हम नेक्स्ट अप्रोच करेंगे, a का वैल्यू 1 से छोटा होने पे, a की वैल्यू 1 से छोटी होने पे क्या होगी ग्राफ। तो मैं इस चीज़ को ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँगा और फिर से बताऊँगा कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ हुआ। ग्राफ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इज इट क्लियर। वाई एक्स, हम एक कंडीशन बना रहे हैं कि ए का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच है, वाई इक्वल टू लॉग ए टू द एक्स की ग्राफ बना रहा हूँ। बेस में ए है, पावर में एक्स है, ठीक है। सो देखिए इसकी जो ग्राफ होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ x इक्वल टू 0 पे वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 है, 1 पे 0 है, x का जब आपने इनपुट डाला देखा भी था, तो अभी आपने देखा कि 1/2 द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, करेक्ट। यानी कि 0 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है log 1 टू पावर 1, करेक्ट। अब बताइए 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू 0। सो इन्फिनिटी इज इक्वल टू log 1/2 पावर 0। सो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि जब x का वैल्यू इनपुट में 0 है तो आउटपुट प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इज इट क्लियर, ये चीज़ें क्लियर है। अगर आपका 1 के पावर माइनस इन्फिनिटी है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी तो हो नहीं सकता, चलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कब मिलेगा, तो 1/2 द पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताइए, इन्फिनिटी, यस करेक्ट, 1/2 पावर इन्फिनिटी, 2 पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं इन्फिनिटी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग 1/2 पावर इन्फिनिटी। सो यानी कि आप ग्राफिकली भी दिख रहा होगा कि जब x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्लियर है। यानी कि जो ये फंक्शन है वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन का वैल्यू, y की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। जब बेस का जो वैल्यू 0 से 1 में हो तो जो लॉग है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी नॉलेज की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो साइन को, इनइक्वालिटी साइन को चेंज करेंगे। अब ये दोनों ग्राफ के देखिए कि क्या हुआ है। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ग्राफ है वो मिरर इमेज है, ये आपने ग्राफ नंबर 2 जो है वो मिरर इमेज है इस ग्राफ की। मिरर का काम कर रहा है एक्स एक्सिस, देखिए जो एक्स एक्सिस के बिलो था वो एक्स एक्सिस के एबव बना है, जो एक्स एक्सिस के
एबव था वो बिलो बना है, यानी कि दिस इज ए मिरर इमेज ऑफ दिस। अब कैसे हुआ इस चीज़ को समझिए, मिरर इमेज कैसे बना। एक्स जो हमारा है वो मिरर का काम कर रहा है, एक्स एक्सिस इज मिरर। जो ग्राफ ऊपर था वो नीचे बना, नीचे जो था वो ऊपर बन रहा है, दोनों में आपको दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि log टू द पावर 0 तो आपकी जवाब होती थी -∞। अब यहीं पे बोलूंगा कि log 1/2 द पावर 0 तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि +∞। तो आप इसको बोल सकते हैं कि log टू द पावर -1 लिख सकते हैं 0, और -1 को इधर भेज सकता हूँ, और log टू द पावर 0। सो यहाँ से आप बोल सकते हैं सर कि -1 इंटू इसका तो वैल्यू -∞ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी। इसीलिए जब बेस 0 से 1 के बीच होता है, पावर 0 होता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो +∞ आती है। करेक्ट। तो मिरर इमेज दिखा आपको कैसे मिरर इमेज बन रहा है, माइनस टाइम मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर आप एक ऐसे भी एग्जाम्पल से समझे कि log टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता था, इन्फिनिटी, बट log 1/2 द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, -∞। करेक्ट। सो इसे यही दिख रहा है आपको। सो इसीलिए ये जो है इसका ही मिरर इमेज है। सो आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, तो आई होप कि एंजॉय किए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है इस लेक्चर की, तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कमेंट में बताएं मुझे, मैं आपके लिए उस टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। So thanks for watching. Please like and subscribe.